राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो देखिए, आज अचानक ही जबलपुर जाने का प्लान बना। तो समायरा के पापा जी मुझे स्टेशन छोड़ने आए और देखो कितना अंधेरा है, रात के 4 बज रहे हैं और मेरी ट्रेन आने में थी। तो हम लोग खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। पहले तो मन हुआ कि डुग्गू को घर छोड़ जाऊँ, फिर सोचा चलो उसको भी लेके चलती हूँ। तो साथ में डुग्गू, मैं और मेरी मंजली वाली नंद, हम सब लोग जा रहे थे शॉपिंग करने, बस एक दिन के लिए। तो हम पहुंच गए जबलपुर और जो देखो चलते चलते थक गए हैं, बहुत देर से चल रहे हैं। तो मैंने डुग्गू से बोला अब थोड़ी देर आप नीचे चलो। तो बेचारा चलने लगा, चलते चलते वो भी थक गया, तो पैर फेंकने लगा था। और जूते नहीं पहनता है आजकल, क्या पता क्या हो गया उसको, जूते सैंडल दोनों नहीं पहनता है। और जो देखो बहुत दिन बाद मतलब वहीं पर लौटी हूँ, तो एक तरह से अच्छा लग रहा था कि मतलब पहले रहते ना कि एक लगाव सा हो जाता है, वही। तो मैं जा रही थी बहुत। और ये देखो हम पहुंचने वाले हैं घर, ऑटो से हम उतर चुके थे और जा गया घर। और राशि साथ में दीदी। और अभी देखते हैं दीदी को कैसा क्या रिएक्शन। हमने दीदी को बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। और अंदर से तो बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत दिन बाद लौटी हूँ ना, इसलिए। और देखो खुशी अभी सो के उठी थी, मुँह धुल रही थी। और डुग्गू तो आते से अपनी कार ढूंढ कर उससे खेलने लगा। कितना मतलब उसको अभी तक याद है कि कार से खेल रहा था। और दीदी खाना बना रही थी। फिर हम थोड़ी देर बैठे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। फिर डुग्गू को नहलाया और डुग्गू सो गया था। और डुग्गू सो गया तो हम लोग मैंने सोचा देखो पूरा घर ऐसे फैला हुआ था कमरा, तो मैंने सफाई करी। और सफाई करने के बाद हम सीधे निकल गए शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग करने पहुँचे तो हम 100 कपड़े लेने गए। तो हमने वहाँ पे भी ये बहुत सारे कपड़े ले लिए, ख़रीदे, मतलब इकट्ठे करे। और देखा तो 1100, 1200, 1400। तो हम वहाँ से ऐसे फरार हुए कि क्या बताएं, उसको हमारी धूल भी नहीं दिखी होगी। और हर चीज़ पे 20-20, 30 रुपये डिस्काउंट करके दे दिया और बस। और फिर लग रहा था भंडारा, तो राशि और खुशी तो दोनों चली गई, दोनों ने भंडारा खाया। पर हम लोग नहीं गए क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी, ये देखो। और हमको घर टाइम से पहुंचना था, हम 7 बजे तो घर से आए थे और अभी हमारी शॉपिंग भी नहीं हुई थी बहुत ज़्यादा, मतलब। तो इसलिए हमने कहा चलो नहीं खाते हैं, और हमने शॉपिंग करी। और जो देखो दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग है ये। तो हम लोग स्टेशन आ गए हैं, अभी हमको घर जाना है। और जी हम स्टेशन पे आके बैठे ही थे और हमने घर देखा कि एक स्टेशन पीछे ट्रेन थी। लेकिन जब स्टेशन आए तो देखा कि अभी तो ट्रेन वही जहाँ थी वहीं है। तो हम 3 घंटे बैठे, मतलब 7 बजे आ गए, तो करीब 10 बजे हमारी ट्रेन आने को थी। तो बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। और रात भर नहीं सोए क्योंकि दीदी को सिलाई देना था करके। तो मैं दीदी की हेल्प करा रही थी, तो हम 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए। तो अब मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, तो मैं बैठे बैठे ही नींद की झपकियाँ ले रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि कोई बोल दे तो मैं यहीं पर सो जाऊँ नीचे ही, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। और ये देखो डुग्गू कैसे खेलने लगा, नहीं तो आके रो रहा था और कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहा है। और फिर सब लोग बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, ये देखो। तो अब अनाउंसमेंट हो रहा था तो सबके फेस पे खुशी आई कि चलो भैया अब तो कहीं तो ट्रेन आ रही है। और बार भी देख रहे थे तो ट्रेन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अनाउंसमेंट हो रहा था कि ट्रेन आने वाली है। तो हम लोग वेट कर रहे थे और वो देखो आखिरकार हमारी ट्रेन आ ही गई। तो अब जाके 10, साढ़े 10 बज रहे हैं, तो ट्रेन आ गई। अब हम घर जाएंगे बस। और 2-3 दिन हो ऐसा सफ़र में थक गए, इतनी बुरी हालत हो गई हम लोग की कि क्या बताएं। फिर हम बैठे और ये हमारी ट्रेन चल दी। और ट्रेन है ना जगह पे 2 बार पट गई, आज तो बहुत लेट उतारेगी। और पता क्या हुआ, हमने जो शॉपिंग करी थी रात को, तो मेरी नंद का बैग ट्रेन में छूट गया था। तो हमने फिर टारसी भी पहुंचा देखने के लिए, पर नहीं मिले। बहुत नुकसान हो गया, 3000 के कपड़े थे दोनों बच्चों के। और देखो सब नंद इकट्ठे हो गए, तो हम लोगों ने खाना बनाया, पनीर की सब्ज़ी, दाल, रायता, पूड़ी, सलाद, नमकीन और रसगुल्ले साथ में। तो आप सब लोग आ जाइए, खाना खा लीजिए। और प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करें, लाइक करें। और इतना प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो कितनी